नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार अमित शाह से भयंकर तरीके से नाराज हैं और इस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी की ओर से एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है? क्या वाकई में बिहार के राजनीतिक पंडितों के बीच जो इस बात की चर्चा हो रही है कि इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें देश के प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया जा रहा है और उस ऑफर के बारे में जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस को लीड करने वाला गांधी परिवार मान चुका है, क्या उसमें सच्चाई है? क्या 6 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह जो बिहार जा रहे हैं वो वाकई में नीतीश कुमार को मनाने का पर्पस से जा रहे हैं? और क्या 18 जनवरी को राहुल गांधी जो बिहार जा रहे हैं, क्या उसका मकसद नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर देना है? तो बीजेपी की ओर से, राहुल की ओर से पीएम पद के ऑफर के बदले में आखिर बीजेपी ने नीतीश के सामने कौन सा ऑफर देने का मन बनाया है? दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर अचानक क्यों बैठक बुलाई गई। दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बुधवार यानी 25 दिसंबर के दिन को एनडीए के नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मकसद गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल को बनाना था। बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आए। जिस तरह से उन्होंने बिहार में आयोजित बिजनेस समिट से खुद को दूर रखा, उसी तरह से नीतीश कुमार इस बैठक में भी नहीं आए। नीतीश कुमार ने खुद को प्रगति यात्रा में अभी बिजी रखा है। हालांकि नड्डा के घर में हुई बैठक में जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह आए। राजीव रंजन सिंह ने न्यूज एजेंसी से कहा 2025 के बिहार चुनाव में एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही लीड करेंगे। राजीव रंजन और संजय के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वो अभी नीतीश के लिए राजनीति करने के बजाय अमित शाह के लिए नीतीश का दिल जीतने का प्रयास कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए नेता के साथ बैठक में अमित शाह और नड्डा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जा रहे संविधान के मुद्दे पर विस्तार से बात की। इस दौरान बताया जा रहा है कि किस तरह से कांग्रेस ने संविधान के मूल्यों का उल्लंघन किया। एनडीए के भीतर पार्टियों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री अलग अलग सांसदों के साथ समन्वय करके उनके मुद्दों को सुलझाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो एनडीए के लिए इस वक्त ये है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति में हो रहे परिवर्तन को किस तरीके से रोका जाए। अब दोस्तों, इसी हृदय परिवर्तन को रोकने के लिए एक शिगुफा छोड़ा गया है। वो शिगुफा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी है। पिछली बार जब नीतीश कुमार बदल रहे थे तो बिहार में पिछड़े समाज के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था। नीतीश कुमार ने भी इसकी तारीफ की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित की मांग की गई है। ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने की है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है गिरिराज सिंह के अंदर से तो ये बात नहीं आई होगी। आखिर इन्होंने किसी ने तो ये जरूर कहा होगा ऐसी मांग कीजिए। अब ऐसा किसके इशारे पर गिरिराज सिंह कर सकते हैं? जाहिर सी बात है ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर खुद अमित शाह। इसलिए तो दोस्तों, मैंने जो सवाल उठाया है, क्या नीतीश कुमार अभी गृह मंत्री अमित शाह से नाराज हैं? और अगर नाराज हैं तो उनकी नाराजगी को दूर कैसे किया जा सकता है? क्या बीजेपी की ओर से उनकी नाराजगी दूर करने के लिए भारत रत्न देने की मांग होने लगी है? गिरिराज सिंह ने दावा करते हुए कहा कि आगामी बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी।
नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है। इतनी तारीफ कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने शायद ही कभी किसी की होगी। अब कह रहे हैं वही केंद्रीय मंत्री और बिहार के मुंगेर जिले से जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने गिरिराज की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार नीतीश कुमार को भारत रत्न देती है तो ये पूरे बिहार के लिए गर्व की बात होगी। नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को बदहाली से निकालकर विकास के दौर में पहुंचाया है। नीतीश कुमार की बात करें तो वो 23 दिसंबर से बिहार में प्रगति यात्रा के पहले चरण की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा 28 दिसंबर तक चलेगी। ये यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होकर पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर तक जाएगी। वहीं यात्रा का दूसरा चरण नए साल में 7 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेगा। अब नीतीश कुमार के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि गिरिराज सिंह उनके लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अभी बिहार बीजेपी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को एनडीए का नेता बनाए रखने के फैसले को मंजूरी दी है। बिहार के बेगूसराय से आने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान खास मायने इसलिए रखता है क्योंकि वो नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी रहे हैं। नीतीश कुमार नेतृत्व तक पर सवाल उठा चुके हैं। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि अगला बिहार का चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। भारत रत्न दिए जाने की मांग के पीछे गिरिराज सिंह की दलील ये है कि नीतीश कुमार ने बिहार का बहुत विकास किया है। गिरिराज सिंह कहते हैं नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार की सेवा की है और बिहार के विकास में अपना योगदान दिया है, उसे देखते हुए उनको निश्चित तौर पर भारत रत्न मिलना चाहिए। नीतीश कुमार ने 2024 की शुरुआत में ही अपनी आगे की राजनीति का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था। मिशन 2025 में भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने के लिए तब उनका एनडीए में लौटना जरूरी हो गया था। लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ दिया था। 2014 में अकेले लोकसभा चुनाव लड़कर और 2019 में महागठबंधन का प्रदर्शन देखने के बाद नीतीश कुमार को मालूम हो गया था कि बीजेपी से अलग होकर लोकसभा चुनाव में सीटें निकालना मुश्किल हो सकता है। ये ठीक है कि नीतीश कुमार ने 2019 में जितनी सीटें नहीं जीत सके थे, लेकिन बीजेपी के बराबर 12 सीटें तो जीती ही। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर ही आज की तारीख में नीतीश कुमार बीजेपी पर दबाव बना पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र की एनडीए सरकार तो जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर है। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि अगर महागठबंधन में रहे और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए रास्ता नहीं बनाया तो लालू यादव जीना हराम कर देंगे और 2025 के चुनाव में जेडीयू के लिए अपने दम पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव के लिए बिहार की कुर्सी छोड़ने के लिए नीतीश कुमार की एक ही शर्त थी, इंडिया ब्लॉक की तरफ से उनका प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए। अगर ऐसा हुआ होता तो नीतीश कुमार बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बारे में एक बार सोचते, लेकिन लालू यादव ने ऐसा होने नहीं दिया और मौका निकालकर वो चलते बने। एनडीए में आने के बाद भी नीतीश कुमार के लिए सब अच्छा ही अच्छा हो, जरूरी भी तो नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एनडीए के नेतृत्व की बात बीजेपी संसदीय बोर्ड पर डालकर महाराष्ट्र फॉर्मूले का संकेत दे ही दिया था, लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार ने बिहार बीजेपी को मैनेज कर ही लिया है। अभी बीजेपी संसदीय बोर्ड का फैसला सामने नहीं आया है, ऐसे में आगे की राह उतनी आसान भी नहीं लगती। जेडीयू में राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जैसे नेता बीजेपी की भाषा वैसे ही बोल रहे हैं जैसे कभी आरसीपी सिंह बोला करते थे। लल्लन सिंह को भी मालूम होगा कि नीतीश कुमार ने आरसीपी के साथ जो सलूक किया उनके साथ भी हो सकता है। नीतीश कुमार को मौके की तलाश रहती है और मौका मिलते ही अपने मन की कर भी लेते हैं। नीतीश कुमार सियासी मार्केट में बने रहना जानते हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स का बेहतरीन इस्तेमाल भी उनको आता है। अब अगर बीजेपी नीतीश कुमार को नेता मान रही है तो उसके पीछे नीतीश कुमार की राजनीति है। तभी तो गिरिराज सिंह जैसे नेता भी उनको भारत रत्न देने की मांग करने लगे हैं। लल्लन सिंह भी कह रहे हैं नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले। क्या नीतीश कुमार अमित शाह की ओर से
अप्रोक्ष रूप से मिले इस ऑफर को स्वीकार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया।